असम चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरीके की अफरा तफरी है, जिस तरीके का माहौल है, वो बहुत भयावह है दर्शक। वो उम्मीदों से उलट है, वो कहीं ना कहीं उम्मीदों पे पानी फिरने वाला है। वैसे ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर किस तरीके से मुसीबतें आ गई थी उनकी पत्नी को लेकर, पासपोर्ट के मामले को लेकर और पवन खेरा के मामले को लेकर, वो तो एक तरफ है। लेकिन इस वक्त जो एग्जिट पोल आ रही हैं, जो आंकड़े अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के लिए चिंता का विषय है, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। और ये जो घुसपैठिए उसपैठिए का जो मामला चला, ये सब उलट हो गया, दरकिनार हो गया। ये बड़ा सवाल है। और अगर कांग्रेस जीत जाती है, वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का अगर लहर दिख जाता है, जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिख रहा है कहीं कहीं पे, और लेकिन वहीं जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया एग्जिट पोल को लेकर जिस तरीके से असम का दिखा रही है, जिसमें फिर से एक बार सीएम बनता हुआ हेमंत जी को दिखा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है दर्शकों की 2-3 ऐसी फैक्टर रही जो बीजेपी की जीत का श्रेय जाएगा, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित असम के हो जाते हैं तो। और अगर नहीं होता है तो हार का श्रेय हम बताते हैं कि वो रीजन क्या है जिसकी वजह से असम में बीजेपी की हार होगी, किस वजह से जो है हेमंत जी को हार का सामना करना पड़ेगा, और कांग्रेस की जीत का श्रेय किसको जाता है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले रुख करते हैं, देखिए इस वक्त सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में असम के जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ज्यादातर तो बीजेपी को जीत ही दिखा रहे हैं, कांग्रेस को बहुत कम लोग हैं। लेकिन आजकल एग्जिट पोल पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। बिहार का आपने देखा, महाराष्ट्र का आपने देखा, हरियाणा का आपने देखा, तो इस लिहाज से एग्जिट पोल को एग्जैक्ट मान के बैठना भी बेवकूफी है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो घुसपैठिए का मामला था, और एक जिस तरीके से हमारा देख रहे थे हेमंत जी का एग्रेशन, आक्रोश, कि भैया वहां के लोगों की ज्यादा अहमियत दिखाना, और विपक्ष पे जिस तरीके का एग्रेशन था पूरी तरीके से कि हम किसी से कम है, ये एक जीत के फैक्टर का साबित होगा। और मुसलमानों को भगाने वाला जो बयान था, उससे नफरत वाला बयान था, ये बता रहा था कि हिंदुत्व को मजबूत करने की रणनीति क्या है। ये बता रहा था कि घुसपैठिए के आड़ में किस तरीके से वोट कमाया जा रहा था। तो हम आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार की मंशा हमेशा से क्या रही है। तो ये एक काम करेगा जो बीजेपी का जीत का मकसद हमेशा रहा है, जीत की रणनीति, रवैया रहा है, वो किस तरीके से जो है हिंदू मुसलमान वाला एंगल, हिंदुत्व वाला एंगल, राष्ट्रभक्त वाला एंगल, और सबसे बड़ी बात जो बिहार में मिला नहीं लेकिन इसके बावजूद जीत हुई, वो है घुसपैठिए वाला। तो घुसपैठिए वाला एक मामला था जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने खूब मेहनत की इस बात को लेकर, और इसीलिए उन्होंने, चाहे वो मुस्लिम रिक्शे वाले की बात हो, भगाने की बात हो, मियाँ वाली बयान की बात हो, सब कारगर साबित होता नजर आ रहा है। लेकिन वही कांग्रेस की बात करें, अगर कुछ चैनल जिस तरीके से उनकी जीत दिखा रहा है, अगर ये साबित हो जाते हैं तो फिर एक बात ये साबित हो जाएगा कि नहीं भैया, आप कुछ भी कीजिए, हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं भरेगा। आप कुछ भी बोल लीजिए, रोजगार तो चाहिए, महंगाई तो चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये तमाम चीजें चाहिए। ये जनता ने बता दिया असम की, ये साबित हो जाएगा। ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, तमाम लोग कह भी रही थी, और जरूरत भी था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सवाल यही है कि क्या एग्जिट पोल उलट हो पाएगा, क्या इस एग्जिट पोल में कुछ हेरा फेरी हो पाएगा? क्योंकि आज मुद्दों पे वोट देता कौन है? सबको तो भाई चटकारा चाहिए, मसाला चाहिए, सबको मनोरंजन चाहिए। क्योंकि अगर देश का, स्टेट का, राज्य का किसी को फिक्र होता तो यकीन मानिए कि आटा कपड़ा मकान पे ही वोट होता। लेकिन आजकल ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो एक बड़ा सवाल होगा, ये जीत और हार का फैक्टर साबित हो सकता है असम में, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि असम का एग्जिट पोल में कौन जीतेगा? फिर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या कांग्रेस की तरफ से, या फिर हेमंत जी ही बनेंगे? क्या वाकई में पवन खेरा वाली जो लड़ाई थी, क्या वो कुछ साबित होगा? क्या वो कोई दिक्कत का सामना करेगा? ये एक बड़ा सवाल है, जिसको अब हम बताते हैं कि वाकई में हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी और पवन खेरा वाला मामला कितना तूल पकड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल।